दोस्तों, हाशिमपुरा नरसंहार। ये हाशिमपुरा नरसंहार मेरठ में हुआ था, जब 42 मुस्लिमों को नहर के किनारे खड़ा करके गोली मार दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब 8 दोषियों को जमानत दे दी है। दोस्तों, हाशिमपुरा नरसंहार 1987 की एक घटना है। ये घटना 22 मई 1987 को घटी, जब उत्तर प्रदेश प्रांतीय सशस्त्र बल PAC ने मेरठ जिले के हाशिमपुरा से 42 मुस्लिम पुरुषों को उठाया, उन्हें एक ट्रक में बिठाया, उन्हें पास की नहर के पास ले गए, उन्हें गोली मार दी और फिर उनके शवों को नहर में फेंक दिया। दोस्तों, हाशिमपुरा नरसंहार ये नरसंहार है। दोस्तों, हर इंसान के पीछे इतनी ज़्यादा जाति होती थी, इतनी ज़्यादा उसको मुश्किलों से गुजरना पड़ता था, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, हर जगह नरसंहार तो होता ही है। दोस्तों हाशिमपुरा नरसंहार भी कुछ ऐसी था। दोस्तों, आइए जानते हैं हाशिमपुरा नरसंहार क्यों हुआ। दोस्तों आइए जानते हैं क्या है हाशिमपुरा नरसंहार की कहानी और कैसे हुआ ये कांड और कैसे घटी ये घटना। दोस्तों आइए जानते हैं कि क्या हुआ था 22 मई 1987 की रात हाशिमपुरा में। आखिरकार क्यों 42 मुसलमानों को एक साथ एक लाइन में खड़ा करके मार दिया गया और उनके शवों को गंग नहर और गाजियाबाद की हिंड नदी में फेंक दिया गया। दोस्तों आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों 50 मुसलमान नौजवानों को PAC की 41वीं बटालियन के 19 जवानों ने ट्रक पर लादा और गोली मारकर मुरादनगर की गंग नहर और गाजियाबाद में हिंडन नहर में फेंक दिया था। दोस्तों, मेरठ के हाशिमपुरा में 22 मई 1987 की रात को गोलियों से भून दिए गए 42 मुसलमान लड़कों के परिवारों को दिल्ली हाईकोर्ट से न्याय मिला है। हाईकोर्ट ने 16 पुलिसकर्मियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि इन लड़कों को प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी PAC के जवानों ने हिरासत में लेकर बड़ी बेरहमी से गोली मार दी थी। दोस्तों 2015 में इस नरसंहार पर फैसला आया था और कोर्ट ने सभी 16 आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया था। दोस्तों, चश्मदीदों के मुताबिक 22 मई 1987 की रात सेना ने जुमे की नमाज के बाद हाशिमपुरा और आसपास के मोहल्लों में तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी का अभियान चलाया था। उन्होंने सभी मर्दों बच्चों को मोहल्लों के बाहर मुख्य सड़क पर इकट्ठा करके वहां मौजूद PAC के जवानों के हवाले कर दिया। हालांकि आसपास के मोहल्लों में 644 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनमें हाशिमपुरा के 150 मुस्लिम नौजवान भी शामिल थे। दोस्तों इन्हीं 150 में से 50 नौजवानों को PAC के ट्रक नंबर URU 1493 पर लाद दिया गया, जिस पर 303 राइफलों से लैस PAC की 41वीं बटालियन के 19 जवान थे। इन जवानों ने सारे नौजवानों को मारकर मुरादनगर की गंग नहर और गाजियाबाद की हिंडन नदी में फेंक दिया था। दोस्तों, इन सभी लड़कों में से सिर्फ 5 ऐसे थे जो किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाए थे। और सभी लड़कों को इन्होंने जान से मार दिया था। दोस्तों हाशिमपुरा नरसंहार के वक्त अक्सर गोलीकांड की बात की जाती है, लेकिन इसी दिन हिरासत लिए गए 8 लोगों जहीर अहमद, मोइनुद्दीन सलीम उर्फ सल्लू, मीनू, मोहम्मद उस्मान, जमील अहमद, दीन मोहम्मद और मास्टर हनीफ ने भी पुलिस की पिटाई से दम तोड़ दिया था। आज़ादी के बाद यह देश में पुलिस हिरासत में मौत का सबसे बड़ा मामला है। दोस्तों, हाशिमपुरा नरसंहार के वक्त गाजियाबाद के SP रहे विभूति नारायण राय बताते हैं कि दिल्ली गाजियाबाद सीमा पर मकनपुर गांव से गुजरने वाली नहर, जिसमें लड़कों को मारकर फेंक दिया गया था, का दृश्य मेरे लिए किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। पुराने मेरठ का हाशिमपुरा मोहल्ला मानो PAC की गुनाहों से करा रही दर्द भरी बस्ती है। 1933 में मुफ्ती हाशमी के आबाद किए गए इन मोहल्ले में करीब 600 घर और 3000 लोग हैं। 80% आबादी बुनकरों की आबादी है। 80% बुनकरों की आबादी वाले हाशिमपुर में लगभग हर परिवार के पास एक दर्द भरी दास्तान है। दोस्तों, हर मर्द के बदन पर चोट के निशान हैं जो 40 उम्र से ज़्यादा हैं। दोस्तों, जो सरकार के अपने ही नागरिकों पर जुल्म की कहानी बयान करते हैं। दोस्तों, गौरतलब है कि 1987 में दिल्ली और लखनऊ दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ताला खोले जाने के बाद देश भर में दंगे शुरू हो गए और मेरठ खास तौर पर हिंसा का शिकार हुआ था। हालांकि हाशिमपुरा नरसंहार हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं, बल्कि PAC की निरंकुशता की कहानी है। दोस्तों बता दें, बाबूदीन अब भी हाशिमपुरा के ही करगे में मजदूरी करते हैं। मूल रूप से दरभंगा के रहने वाले 42 वर्षीय बाबू को गाजियाबाद की हिंडन नदी में फेंका गया था। 2 गोलियां खाने के बावजूद जिंदा बचे इस शख्स ने नदी में फेंके जाने के बाद ऐसे दम साध लिया कि हत्यारों को भी लगा कि यह मर गया। और दोस्तों, बाबूदीन ही वो शख्स थे जिन्हें SP विभूति नारायण राय की टीम ने बचाया और फिर इस घटना की पूरी जानकारी दी। दोस्तों आपको बता दें
ये मामला 31 साल बाद सुलझ पाया है और 31 साल बाद उन लोगों को सजा हुई है। मतलब वो लोग अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजार चुके हैं और 31 साल बाद उन लोगों को न्याय मिला है जिसने 42 लोगों को मारा था। ये हाशिमपुर हत्याकांड में दोस्तों 22 मई 1987 इतिहास की एक काली रात है। इतिहास में ये तारीख हाशिमपुरा नरसंहार के नाम से जानी जाती है। वो काला धब्बा जिसने हमारे पुलिस सिस्टम का खौफनाक चेहरा दिखाया। बिना किसी वजह बेगुनाहों को सिर्फ उनके धर्म के आधार पर कत्ल किया गया और 30 हजारी कोर्ट के सबसे लंबे ट्रायल में 2015 में सभी 19 पुलिस वाले बरी करार दिए गए। दोस्तों मारे गए लोगों के परिवारों को इंसाफ मिला 31 साल बाद। 31 अक्टूबर 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा दी। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा, आर्म्ड फोर्सेज के लोगों ने निशाना बनाकर हत्या की, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कत्ल किए गए, उनके परिवार को न्याय पाने के लिए 31 साल तक इंतजार करना पड़ा। दोस्तों हिस्ट्री को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। दोस्तों पीएसी के प्लाटून कमांडर सुरिंदर पाल सिंह 19 जवानों के साथ मेरठ के हाशिमपुरा मोहल्ले पहुंचे। अलविदा की नमाज हो चुकी थी। सेना ने पहले से करीब 644 लोगों को पकड़ रखा था। इसमें से हाशिमपुरा के 150 मुसलमान नौजवान थे। इन्हें पीएसी के हवाले कर दिया। भीड़ में से औरतों और बच्चों को अलग कर घर भेज दिया गया। बताया जाता है दोस्तों कि करीब 50 लोगों को पीएसी अपने साथ ले गई। इनमें ज़्यादातर दिहाड़ी मजदूर और बुनकर थे। पुलिस की पिटाई में कुछ ने दम तोड़ दिया। बाकी बचे लोग ट्रक में इस तरह बैठे थे कि दूर से दिखाई न पड़े। ट्रक मुरादनगर के गंगा ब्रिज पर पहुंचा और 3 लोगों को गोली मारकर नहर में फेंक दिया। दोस्तों जो बाकी बचे रहे अपनी नियति का अंदाजा लगा चुके थे। सबने ऊपर वाले को याद किया और हाथापाई करने की आखिरी कोशिश की। जैसे ही भीड़ खड़ी हुई, राइफल की गोली ने सबको भून दिया। लाशें नहर में ठिकाने लगा दी गई। कुल 42 लोगों को मारा गया। दोस्तों कुछ नहर में बहते हुए दूर निकल गए। किसी को खून से सना बेहोश देखकर मुर्दा मान लिया गया। कोई दम साधे लाशों के नीचे भी पड़ा रहा। कुल 5 लड़के जिंदा बच गए। इनमें से कमरुद्दीन को 3 गोलियां लगी थी, आते बाहर आ गई थी। उसी के साथ नासिर था। दोस्तों ये थी कहानी हाशिमपुरा नरसंहार की, जो मैंने आपको खूब सुनाई। दोस्तों नरसंहार हर जगह हुआ है, कभी झारखंड में तो कभी बिहार में, कभी दिल्ली में तो कभी मेरठ में। दोस्तों इससे कोई नहीं बचा है।